स्वागत है आपका हमारे बीएचयू गुरुकुलम के इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट थिंकर मैकियावेली के बारे में। तो आज हम मैकियावेली के बारे में चर्चा करेंगे और उसके पॉलिटिकल थॉट को देखेंगे। जो देखिए, ये मैकियावेली का चित्र आपके सामने है। द प्रिंस मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आज हम बात करेंगे मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था। आधुनिक युग के उद्धारक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर में एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लॉरेंस डे मेडिसी को समर्पित की थी। आगे हम जानेंगे कि मैकियावेली की पुस्तक जो है द प्रिंस को हीगल ने महान और वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य होता है। अब हम जानेंगे कि मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कहाँ से तैयार हुआ। तो मैकियावेली के समय में यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक परिवर्तन से आशय सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्र सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम हो रहा था एवं एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था। समुद्री यात्राओं का विकास तथा छापे खानी की मशीन का विकास हुआ। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। शिशु इसलिए कहा है क्योंकि उसने जो देखा अपने युग में वो सब उसके विचारों में झलकता है। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। उद्देश्य, मैकियावेली की थॉट का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य व्यवहारिक था। उसके विचारों का उद्देश्य इटली की एकता का निर्माण करना था, इटली को शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए हैं। अब मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है? मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची और डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की रक्षा के लिए वो शक्ति अर्जित करता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूल सकता है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है क्योंकि इस व्यक्ति स्वार्थी है। मैकियावेली ने मनुष्य को बहुत एक निगेटिव पर्सपेक्टिव में लिया है कि वो मनुष्य को स्वार्थी मानता है। मैकियावेली के विचारों की विशेषता हम देखेंगे। मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों की बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया है। उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया। अब हम देखेंगे शासन कला पर मैकियावेली के क्या विचार थे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला पर विचार दिया। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना है। उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। तो मैकियावेली ने कहा है कि उसके राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुण होने चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देता है। अतः उसने कहा कि राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए। उससे सीजर बोर्जियो मैकियावेली का आदर्श शासक था। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि उसे यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न न हो तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण न किया जाए। उनके अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजा को दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा न हो। राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का निर्माण किया जाए। भाड़ी की सेना का समर्थन नहीं किया, जिसका वर्णन उसने रचना द आर्ट ऑफ वॉर में किया है। अब देखिए, उसका विचार एक सद्गुण के बारे में आता है, वर्च्यू के बारे में और फॉर्चून, भाग के बारे में। तो मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तो शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। बर्लिन के अनुसार राजनीति और नैतिकता का संबंध, नैतिकता के 2 मानदंड। बर्लिन की रचना द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली है। मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया। उसने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है।
नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। इसलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। धर्म और राजनीति के संबंध में, धर्म और राजनीति के संबंध में मैकियावेली के क्या विचार थे? मैकियावेली ने धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया है। वो नहीं चाहता कि धर्म और राजनीति में घुसे और राजनीति धर्म में घुसे, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। मैकियावेली ने इटली के नैतिक अपकर्म के लिए चर्च को जिम्मेदार माना। जब हम मैकियावेली की शासन पद्धति को देखेंगे, उसने अपनी प्रसिद्ध रचना द डिस्कोर्स में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा द डिस्कोर्स में शासन पद्धति का वर्णन किया है। द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया तथा डिस्कोर्स में गणतंत्री राज्य का समर्थन किया। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा सैद्धांतिक रूप में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा गणतांत्रिक शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। उसने कहा कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसने स्पष्टता कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ व्यक्ति सद्गुणी हो। तो मैकियावेली ने आगे कहता है मैकियावेली कि उसके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हैं। शक्ति यानी पावर के बारे में मैकियावेली के क्या विचार हैं? मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है। मैकियावेली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया है। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए। उसके अनुसार हिंसा का प्रयोग बर्बर एवं त्वरित रूप में करना चाहिए। मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया है। आगे हम देखेंगे मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। उसने इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का भी समर्थन किया था। मैकियावेली में आधुनिक राजनीतिक विचारों की शुरुआत का बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की रूपरेखा रखी। राष्ट्रवाद के बारे में हम देखेंगे तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों से मिलता है। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था, इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। अब हम मैकियावेली की रचनाएं देखेंगे, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी सबसे पहली प्रसिद्ध रचना है द प्रिंस। द प्रिंस में शासन कला का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है द डिस्कोर्स। डिस्कोर्स में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तीसरी है द आर्ट ऑफ वॉर में नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया गया है। और चौथा है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इस तरह हमने आज मैकियावेली को देखा, और मैकियावेली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। तो मैकियावेली के विचारों को हमने बहुत ही संक्षेप में देखा। आगे हम किसी अन्य विचारक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।